गुड इवनिंग। आज के क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज जो हम सभी ने जो 9 क्लास के साइंस जो फिजिक्स जो साइंस का जो है क्लास और जो साइंस क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे DSC बोर्ड में, वैसे क्वेश्चन को मैं आज प्रयास करूंगा कि वो VVI हो। लेकिन मैं 100% तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन जब उम्मीद पिछले साल किया था कि ने बच्चे लोग को जिस प्रकार से गेसिंग किया था उस प्रकार से वो गेसिंग वो 100% नहीं लेकिन 80% टच हो गया था। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग जो भी छात्र छात्राएँ जो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप लोग अवश्य देखेंगे ताकि 80% के चांस है। मैं बताऊंगा कि इस चैप्टर से इस क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, तो वैसे क्वेश्चन 98% तो नहीं है लेकिन 80% जरूर होगा। तो दोस्तों जो है आज जो है हम तो बहुत ही सोच लीजिए बिजी हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि क्लास टाइम निकाल कर बता दूं, गेस कर दूं कि ताकि बच्चे लोग अपलोड कर दे वीडियो तो तुरंत देख लें और जा करके वो क्वेश्चन अपना एग्ज़ाम हॉल में जाके लिख लें। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए वीडियो को अब स्टार्ट करता हूं, क्योंकि जितने ही आप अपने बड़ापन करेंगे वैसे बड़ापन करने से नहीं, जब बताएंगे तो आप खुद ही समझ में आ जाएगा। इसलिए वीडियो को आप यदि अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अवश्य बताइए कि कैसा पढ़ा रहे हैं कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ चैनल पर लोग देखना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कहा गया है कि जब तक आप किसी को देखते नहीं है तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन कितना जान रहा है कौन नहीं जान रहा है। आज का देखने से नहीं होता है, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा। आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप जब तक कॉपी में भरिएगा नहीं तब तक एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा नहीं है। तब तक उसी प्रकार से जब हम आपको बताएंगे तो आप यदि पसंद होगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अन्यथा बताइएगा कि सर यहाँ पर ये मिस, तो मैं प्रयास करूंगा कि उससे अच्छा बेहतर फिर से बनाऊंगा। इसलिए कि आज नए चैनल पर फिर से नई उम्मीद के साथ मैं लेके आया हूं कि आप मेरे चैनल को ग्रोथ करेंगे और आने वाले समय में जो है कि और यदि आप पढ़ रहे होंगे 10 क्लास में, अपने भाई को बहन को और इस क्लास को ज्वाइनिंग कराएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए मेरे जो फिजिक्स से है प्रकाश का प्रवर्तन से हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन जो, इसलिए मैं सोचा कि नहीं इस क्वेश्चन से अधिकांश भाग में पूछा जाता है, इसलिए मैं सबसे पहले प्रकाश से प्रवर्तन से मैं लेकर के आया हूँ। फिजिक्स का जो है अध्याय 1 स्टार्ट होता है, इसलिए मैं इसको लेकर के आया हूँ। तो आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या होता है कि प्रकाश की परिभाषा है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। यानी कि आप समझ गए होंगे कि प्रकाश यदि रहेगा तभी हम किसी वस्तु को देखेंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। आपको इससे मालूम होता होगा कि आप यदि जिस प्रकार से आप अंधकार रूम में जाते होंगे, जब तक अंधकार रूम में अगर कोई वस्तु पड़ा हुआ है उस पर अगर प्रकाश नहीं जाता है तो उस वस्तु को आप नहीं देख पाते हैं। तो यानी कि प्रकाश जो है क्या है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय मनोप्रस्थ तरंग है और प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये भी दोस्तों जो आप याद कर लीजिएगा कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो बोलना है कि निर्वात में होती है। प्रश्न बनता है क्या, बनता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है, यानी कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश निर्वात की चाल में कितनी सेकंड होती है, कितनी होता है, चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और ये एक और क्वेश्चन इस जगह पूछता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो बताना है कि निर्वात में होती है। तो निर्वात में चाल उसके क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बताना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 बन गया इस जगह। प्रकाश क्या है नहीं पूछ सकता है, लेकिन ये आपको 100% मैं देता हूं कि पूछेगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो आंसर बताना होगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। दोस्तों यदि 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब आपको ये पता होने चाहिए कि निर्वात में होती है, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि निर्वात में उसकी प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो बता देना है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो दोस्त अब आगे चलते हैं फिर कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश की एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। और प्रकाश सदैव सीधा रेखा में गमन करती है, या टेढ़ा गमन रेखा ऐसे से नहीं करती है, सीधा रेखा में जो सूर्य की किरण होती है, प्रकाश जो होता है देख रहे हैं सीधी रेखा में गमन करता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश एक कैसी रेखा में गमन करती है, तो आपको सरल रेखा में बता देना होगा या सदैव सीधी रेखा बताएंगे। तो आपको इस नंबर में ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है,
तो सीधी रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है, ऐसे बताना है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रकाश की गति को सबसे पहले ओलाउंस रोमन ने मापा था। यह भी एक पूछ सकता है कि प्रकाश की चाल को, प्रकाश की गति को सबसे पहले कौन सा मापा था, तो बताना होगा, वो दादा को नाम बताना होगा, ओलाउंस रोमन ने मापा था। सबसे पहले कौन मापा था? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बन रहा है कि प्रकाश की गति को सबसे पहले कौन मापा था, तो ओलाउंस रोमन ने मापा था। कौन मापे थे? तो ओलाउंस रोमन ने मापा था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप याद कर लीजिएगा। और सूर्य के प्रकाश की पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितने समय के लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाते हैं, ऐसे इसलिए मैं लेकर के ले आया हूं कि ऐसे इस प्रकार से बताएंगे तो बच्चों लोग को बहुत जल्दी याद होगा। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको बार बार मैं प्रयास कर रहा हूं बताने का। क्या है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगता है, तो बताना है क्या दोस्तों, बताना है 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। कितने बताना है? 8 मिनट 16 सेकंड। मेरा आवाज़ तो बहुत ही गूंज रहा होगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा आप लोग को जब तक एनर्जी के साथ आप लोगों को जिस जोश में पढ़ाता हूं उस जोश में अगर नहीं आप याद करते हैं तो सोच लीजिएगा एग्जाम में हॉल में बैठ करके आप पछताइएगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा इतने ही में आपको 10 प्रश्न बन गए। 10 प्रश्न कौन कौन बन गए आपको देखिए। एक पूछेगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है? नंबर 1 निर्वात में होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और क्या पूछ सकता है? प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? तो सरल रेखा में गमन करती है। और क्या है? प्रकाश को किस गति को मापने के लिए सबसे पहले कौन मापे थे? तो पहले सबसे पहले नाम मापा था ओलाउंस रोमन ने मापा था। सूर्य के पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में कितने समय लगते हैं? तो बताना होगा कि 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। अच्छा, यहां तक ऐसा क्वेश्चन बन गया। आगे चलते हैं। और क्या है? और बताया है कि प्रकाश की चाल अधिक गैस में, उसके बाद द्रव में और सबसे कम ठोस में होती है। यही को पूछ देगा कि आप क्या बोलेगा कि आप जो है जिस प्रकार से पूछेगा प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में, उसके बाद द्रव और उसके बाद सबसे कम ठोस में होता है। पूछेगा कि प्रकाश की चाल सबसे कम किस अवस्था में पाए जाते हैं, सबसे कम किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो बताना है अगर सबसे कम ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और सबसे अधिक किस में पाए जाते हैं? तो गैस में पाए जाते हैं। और उसके बाद जो होता है द्रव में पाए जाते हैं। तो आपको अब इतना से समझ में आ गया होगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो गैस में बताना है। और सबसे कम किस में होती है, तो ठोस में होती है। और दोस्तों आगे चलते हैं। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल के विपरीत होती है, क्योंकि ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है। बात सही है। ये भी पूछ सकता है कि आप जो है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल की विपरीत होती है, माने प्रकाश की चाल जो होता है वो गैस में होता है, उसी प्रकार से ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होता है, तो ध्वनि की चाल सबसे ध्वनि ठोस में होता है। जिसमें कम होता है उसमें अधिक होता है, जिसमें अधिक होता है उसमें कम होता है। यानी प्रकाश की चाल यदि कहा जाए तो गैस में सबसे अधिक होती है, तो वही जगह पर आपको सबसे कम होता है किसमें, तो बताना होगा कि ठोस में होता है। और ध्वनि सबसे तेज ठोस में होता है और उसमें कम होता है ध्वनि किसमें, गैस में। चलिए और आगे प्रयास करते हैं बताने का। और आगे इसके बाद चलता है प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। अब ऐसे 2 नंबर के क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो इस प्रकार से बताना है। क्या बताना है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे प्रकाश स्रोत मान लीजिए, देखिए लैंप से निकलेगा तो ये प्रकाश स्रोत है। आप बल्ब देख रहे हैं जल रहा होगा, बल्ब से निकलता है। सूर्य की किरण जो निकल सूर्य से, तो सूर्य के प्रकाश जो सूर्य हो गया। तो उसी प्रकार से देखिए जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे उस प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, लालटेन हो गया इत्यादि। यहाँ पे लालटेन को जला करके मैं दिखाया हूँ, प्रयास किया हूँ कि आप समझे अच्छी तरह से वीडियो के माध्यम से, इसलिए मैं चित्र के माध्यम से बताया हूँ। सूर्य को देखिए, सूर्य से भी आपको रोशनी प्राप्त होता है, इसलिए हम समझ जाएंगे कि स्रोत, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसी को क्या बोलते हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य से निकलता है इसलिए सूर्य की जो जिस माने कि क्या होता है तो प्रकाश स्रोत कहेंगे। बल्ब क्या है तो प्रकाश स्रोत है। लालटेन क्या है, प्रकाश स्रोत है इत्यादि, ऐसे और हो सकता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक प्राकृतिक होते हैं, एक मानव निर्मित होता है। एक प्राकृतिक होता है, एक मानव निर्मित होते हैं। यदि पूछ दिया कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं तो बताना होगा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्राकृतिक स्रोत होता है, एक मानव
निर्मित होते हैं। कैसे होते हैं बता रहे हैं। देखिए प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन है। प्राकृतिक स्रोत में देखिए, प्राकृतिक स्रोत में है सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। बात सही है। अब प्राकृतिक ये अपना से बनाया हुआ है, सूर्य बनाया हुआ है क्या? सूर्य हम बना सकते हैं, तारे बना सकते हैं? नहीं, ये प्राकृतिक स्रोत है। और उसी प्रकार से मानव निर्मित में है, जैसे कि बिजली का जलता हुआ बल्ब या यूट्यूब पर लाइट जलाते हुए मोमबत्ती जलाता, लालटेन, दिया आदि प्रकार के मानव निर्मित है। ये जैसे मानव लोग मनुष्य लोग बनाए हुए हैं, इसलिए मानव निर्मित इसको बोला जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर एकदम लिखते जाइएगा कि कैसे आपको समझ में। यदि वीडियो अगर आए तो आप लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि एक टीचर का है ये एकदम एनर्जी जो लगता है, एनर्जी से ही पढ़ाते हैं, कभी भी एनर्जी से ही पढ़ाएंगे। तो जोश के साथ जब आप एक लाइक कमेंट करते हैं तो उत्साह जब भरते हैं तब मन लगता है पढ़ाने में कि और अच्छा से पढ़ाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से आप कमेंट लाइक अवश्य करेंगे और वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलेंगे। तो चलिए अब जो है 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि कौन कौन होता है, प्राकृतिक स्रोत और एक मानव, जो मानव निर्मित बनेंगे, मानव के द्वारा बनाए। अब देखिए लालटेन बनाया है मानव, क्या तो मानव, यूट्यूब लाइट हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब मानव निर्मित है। इसलिए हम कहते हैं कि 2 प्रकार के हैं। अब सूर्य हम पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। देखिए सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन है? पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूरज है। प्रकाश स्रोत जो सूर्य से हम लोग को मिलता है सबसे ज़्यादा अधिक है। और जो सूर्य हम पृथ्वी वासियों को लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य कितना लगभग दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर को दूर है सूर्य। अब प्रकाश जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। लैंप, लालटेन आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। बात सही है जी। देखिए लालटेन आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को जब प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है, उसी प्रकार बिजली के बल्ब और टार्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। अब समझ में आ गया होगा आपको। इसलिए अप्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु किसे कहते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अप्रदीप्त और दीप्तिमान वस्तु किसे कहते हैं, तो उसका उदाहरण समझिएगा। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे में सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहलाती है। अब समझ में आ गया होगा। यानी जो जैसे रोशनी देती है, कुछ वस्तु वह प्रकाश उत्सर्जित करता है, माने देता है, उसी को बोलेंगे क्या? प्रदीप्त। देते कि बोला कि सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। दीप्तिमान वस्तु यानी कि उजला प्रकाश देता है, उसी को प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। जैसे मैं कि बताया ना कि सूर्य, जैसे बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, ये प्रदीप्त है, या उसी को बोलते हैं दीप्तिमान वस्तु। जो हमको प्रकाश देता है उसी को बोलते हैं प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहलाता है। और आगे चलते हैं। अब है अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। अब देखिए अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, यानी प्रकाश नहीं देता है। यानी जैसे टेबल हो गया, टेबल प्रकाश देता है? नहीं देता है। कुर्सी भी देता है? नहीं देता है। पुस्तक भी देता है? नहीं देता है। पौधे नहीं देता है, इत्यादि अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। यानी आपको समझ में आ गया होगा प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं किसे कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। यानी प्रदीप्त वस्तुएं उसे कहते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। जैसे बल्ब हो गया, टार्च हो गया, लालटेन हो गया। और अप्रदीप्त वस्तुएं वैसे वस्तुएं जिसमें आपको प्रकाश नहीं देता है, उत्सर्जित नहीं करता है, उसी को बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे इत्यादि अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, भूलिएगा मत,
ताकि एक एनर्जी जो वो मिल रहा है आपका कमेंट और लाइक से ही मिलता है हम लोगों को। इसलिए अब आगे चलते हैं, किरण किसे कहते हैं। किरण, किरण यानी कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी समझ में आ गया होगा, जो एक सरल रेखा माने कि सीधी रेखा में जो चलने वाला प्रकाश को, किरण को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। अब किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यानी किरण को, एक किरण तो निकल गया, लेकिन किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण जब सभी जगह एक जो है किरण पुंज बन रहा है, तो यही बोलते हैं प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, प्रकाश क्या किरण के पुंज कहते हैं। मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अब किरण कौन कौन प्रकार का होता है? देखिए 3 प्रकार का होता है कि अपसारी किरण, एक समांतर किरण पुंज, एक अभिसारी लेंस। अभिसारी, अब अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। अपसारी किरण पुंज, देखिए एक यहाँ किरण था, एक पुंज था, बिंदु स्रोत था, जो कि 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाएंगे। इसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। दूसरा है कि समांतर किरण पुंज। ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे को समांतर होती है। बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत से आते किरण पुंज को समांतर किरण पुंज माना जाता है। जैसे सूर्य से आने वाले किरण पुंज, बहुत दूर सूरज है, बहुत दूर सूरज है, जब यहाँ से सूरज है गुजरा तो आपको देख रहे हैं कि समांतर रेखा में जब इस प्रकार से है तो समांतर किरण पुंज इसको बोलेंगे। आपस में कभी भी किरण जो काटेगी नहीं, तो इसको समांतर किरण पुंज कहा जाता है। अब आगे है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में जो है, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अतः ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। यानी कि देखिए, ऐसे जब आती है सूरज के प्रकाश, जब ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है और एक जगह बिंदु पर मिल जाती है, तो इसी को बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। आपको समझ में आ गया होगा। एक हुआ कौन सा? अपसारी किरण पुंज, यानी एक बिंदु से निकले बहुत सारा सरल रेखा में जाए तो इसको अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, बहुत दूर सूरज के प्रकाश से एक समांतर किरण में जाए तो समांतर किरण पुंज बोलेंगे। और क्या, ये अभिसारी में बहुत दूर से आपको गजाए और एक ही बिंदु पर किरण मिल जाए, इसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब चलते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक बिंदु पर कि प्रकाश का परिकिरणन किसे कहते हैं। प्रकाश का परिकिरणन किसे कहते हैं? प्रकाश का परिकिरणन किसे कहते हैं? प्रकाश का परिकिरण किसे कहते हैं? उत्तर है कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश को ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर वितरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परिकिरणन कहा जाता है। आप इसको यदि लिखना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले करके इसके बाद आप लिखते जाइएगा, और अच्छा है आप पढ़िए इसी प्रकार से, ताकि मन लगा कर पढ़िएगा तो आपको मार्क्स अच्छी आएगा। मन लगा कर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो भी वीडियो देख रहे होंगे उसको आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे, साथ साथ में लिखते चलेंगे तो और बेटर होगा। तो रुका कर वीडियो देखिए और इसको लिखते जाइएगा। तो प्रकाश का परिकिरणन किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर यानी छोटा कणों पर पड़ता है, किस पर? छोटा कणों पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। माने अवशोषित कर मतलब खींच लेता है, और अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर वितरित करता है, खींच करके फिर फैला देता है, वितरित कर देता है, बांट देता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परिकिरणन कहा जाता है। देखिए यहाँ श्वेत का प्रकाश यहाँ पर लिया और ये गया और बांट दिया, विचलित कर दिया। इसी को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और परिकिरणन भी कहा जाता
है। तो दोस्तों अब इतना ही, और अगला टॉपिक है पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। नेक्स्ट वीडियो पर हम मिलते हैं फिर से। धन्यवाद, थैंक यू। अगर अच्छा वीडियो लगे लाइक कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। यदि इसी प्रकार से आपको वीडियो को पाना है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाला वीडियो फिर से इसके बाद जो है आपको जैसे ही अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच जाए। धन्यवाद, थैंक यू।